बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 338। बैठा रहे सो बाणिया, ठाड़ रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहर हुआ, तेहि धर खायो काल। ये साखी 3 प्रकार के लोगों को रहने के आधार पर विभक्त करके और फिर उनकी रहनी गहनी को समझाने का प्रयास करती है। इससे साखी के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि पहरेदार हो या बैठकर बढ़ियागिरी करने वाला दुकानदार हो, व्यापार करने वाला हो, या फिर जगता रहने वाला पहरेदार हो या गाय चराने वाला हो, है तो सब मानव। मानव देह मिली है और ये मानव देह एक बार मिली है तो छूटनी भी है, ये निश्चित है। और समय के रहते हुए मिलती है और समय के रहते हुए ये समाप्त हो जाती है। और समय को ही काल कहा गया है। और काल की विभिन्न प्रकार की मान्यताएं इस मन ने बनाई है। माने सोई मन है और वही काल है। जिस तरह से काल का नाम लेकर लोगों को भयंकर ज्ञान देकर डराया जाता है, सहमाया जाता है, सकुचाया जाता है, उसी बात को लेकर सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई मानव 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 सब एक है। ये तन मिला है तो छूटेगा भी। इसमें जो तुम काल खा जाता है वाली बात बोलते हो, डराते हो लोगों को काल से, कालवाणी में उलझाते हो, तीर्थ व्रत का भय दिखाते हो, उस काल का भय दिखाकर तीर्थ व्रत में जाकर तीर्थ कराते हो, व्रत कराते हो, दान पुण्य कराते हो, होम यज्ञ कराते हो, विभिन्न प्रकार की बलियां चढ़वाते हो। क्यों? काल तुम्हारे से बच जाएगा, तुम काल से बच जाओगे। ऐसा कहकर दिलासा दिलाकर पहले तो डराया जाता है, फिर दिलासा दिला करके उनको विभिन्न प्रकार के कर्म कांड में उलझाते हो। इससे क्या होगा? इससे किसी प्रकार का वो देह छूटने के समय से नहीं बच सकते। जिसकी देह मिली है वो छूटेगी अवश्य। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, भिखारी हो, चाहे कंगाल हो, चाहे दानपति हो, चाहे धनपति हो, जिसकी देह मिली है वो छूटनी अवश्य है। इसमें काल और अकाल क्या करेगा? बहुत सारे लोगों ने काल के नाम से कई तरह की मान्यता बना दी, देवता बना दिए। महाकाल, कालों का काल महाकाल, कई तरह के श्लोक बना दिए। भाई उस काल से, समय से कोई नहीं बचा। अर्थात जब समय आता है इस देह का छूटने का, उससे कोई नहीं बचा। इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, इतने बड़े बड़े वीर हुए, इतने बड़े बड़े दानी हुए, इतने बड़े बड़े उतंड वितंड हुए, सभी ने इस देह को छोड़कर इस धरती से गए। इसका तात्पर्य नहीं हुआ कि काल कोई ऐसी चीज है जो खा जाता है, ये कभी नहीं है। लेकिन लोगों ने, गुरुआ प्रपंचियों ने छल कपट पाखंड के द्वारा एक काल रूपी कोई चीज बना करके, उसका भय बता करके लोगों को गुमराह कर रखा है।
और इसी से इस सभी को डराकर धमकाकर अपना मत पंथ चलाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यही बात सदगुरु कबीर चेताते हैं लोगों को, सभी लोगों को चेताते हैं, मानव मात्र को चेताते हैं कि देखो काल कोई चीज नहीं है, ये समय है जो भूत भविष्य वर्तमान के रूप में हमारे सामने रहता है। जो गुजरा हुआ समय है उसे भूतकाल कहा जाता है, जो वर्तमान चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है, और जो आने वाला समय है उसे भविष्य काल कहा जाता है। और इस काल को विभिन्न तरह से परिभाषित करके लोग तुम्हें डराते हैं। इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो डराकर अपना मतपंथ चलाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और तुम भी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कि भाई चलो इनके कहने से हम काल से बचे रहेंगे, हमें काल नहीं खाएगा, ऐसा मानकर और उस स्वार्थ को पूर्ति के लिए इन स्वार्थियों के पास चले जाते हो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कितना ही बड़ा विद्वान, ज्ञानी, दानी, बलशाली कोई भी हो, उसको सबको समय रहते देह को त्याग करना पड़ता है। और उसी को लेकर के लोगों ने काल का नाम दे दिया कि काल खा जाता है। मैं खाने वाली कोई वस्तु नहीं है। जीव चेतन अमर अविनाशी है, इसको कौन खाएगा? वही ये देह है, ये जड़ देह मिली है, ये जड़ देह एक ना एक दिन तो छूटेगी सही, इसका तो छूटना निश्चित है। नियति, एक नियति का नाम शब्द आता है। नियति का तात्पर्य होता है जो नियत है, अर्थात जो निश्चित है। जैसे बरसात की ऋतु जब आती है तो पानी बरसना निश्चित है। वो 4 महीने का चौमासा जो कहलाता है, जिसमें बारिश गिरनी है, पानी बरसता है। पानी बरसता है तो नदी नाले उफान पर आते हैं, तेज हवाएं भी चलती हैं, ये निश्चित है। उसके बाद सर्दी आती है, सर्दी ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है। तो सर्दी आने के बाद में ठिठुरन पड़ती है, सर्दी होती है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, यह निश्चित है। फिर उसके बाद में गर्मी आती है, और गर्मी की तपन इतनी भयंकर होती है कि लोग झुलस जाते हैं, धूप में निकल नहीं पाते, ये निश्चित है। इसी को नियति कहते हैं। और नियति का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो देह मिली है, जो जड़ देह हमको प्राप्त हुई है, ये देह छूटेगी भी सही, ये एक नियति है। इसमें किसी प्रकार के जीव का कोई हानि नहीं है, क्योंकि जीव तो एक चेतन स्वरूप है, ये देह धारण करता है और त्यागता भी है। क्योंकि ये 5 भूत जो बताए गए हैं, 5 तत्व जो बताए गए हैं, 5 तत्व जड़ देह, या को ना सत जान, या में रहे या को लखे सो पारक पहचान। ये 5 तत्वों से यह देह बनती है। जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है, संभोग होता है, 7 धातुएं वहां पर एकत्रित होती हैं। उन 7 धातुओं से यह देह बनती है। और 7 धातुओं में ही 5 तत्व है। उन 5 तत्वों से यह देह बनती है और बनकर परिपूर्ण रूप से परिपूर्ण जब होती है तभी जन्म लेती है, अर्थात गर्भवास से बाहर आता है। फिर उसका जीवन चक्र चलता है। तो शिशु के रूप में जन्म लेता है, फिर शिशु से वो बालक बनता है, बालक से वो किशोर बनता है, किशोर से जवान होता है, जवान से वो वृद्धि की ओर बढ़ता है और अंत में देह छूट जाती है। ये निश्चित है, ये नियति है। इसमें किसी प्रकार का कोई काल या कोई अन्य प्रकार की कोई शक्ति काम नहीं करती, क्योंकि सूरज उगता है तो अस्त भी होता है। जब सूर्य की जो धरती है 24 घंटे में एक बार चक्र काटती है, घूमती है अपनी धुरी पर, 24 घंटों में अपना चक्कर अपने आप में काटती है अपनी धुरी पर घूमकर। और सूर्य के
यह धरती चक्र काटती है, जिसे एक वर्ष कहते हैं। ये नियति है। 5 तत्वों के जो प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के आधार पर सभी ग्रह अपनी अपनी जगह पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये सब नियति है, अपने आप में चलती है, इसके नियम हैं। उन नियमों के आधार पर ये अपने आप कार्य करती है। लेकिन इसको तरह तरह के लोगों ने अलग अलग मान्यताएं बना बनाकर लोगों को डर बथा बिठाकर भयानक रूप से ज्ञान दे देकर उनको डरा दिया, सहमा दिया, उनको जंजाल में उलझा दिया कि करें तो क्या करें। जिन्होंने बताया कि यह काल है, यह खा जाता है, लोग डरे, भयभीत हुए, तो उन्हीं के पास जाकर कहा कि भाई आप जानते हो ये काल है, तो फिर इससे बचने के लिए क्या करें। फिर रोचक वाणियों का निर्माण किया। रोचक वाणियों में उपासना, भक्ति यह करने का, रोचकता से दान पुण्य कराना, रोचकता से बलि प्रथा का निर्माण करना, कई तरह की मान्यताएं बनाना, कई तरह के ढकोसलों को बनाकर धर्मांधता में फैलाना और दिलासा देना कि वो काल तुम्हें नहीं खाएगा, फला देवता की पूजा कर लो, महाकाल, कोई किसी का, कालों का काल महाकाल है, वो कोई किसी को नहीं उड़ते। इतनी तुच्छ बुद्धि रखते हैं, इनका ये समझ में नहीं आता कि जो शिवलिंग है महाकाल का, वही अपने आप में अब तो समाप्ति पर जा रहा है। वो पत्थर ही गल गल कर धीरे धीरे बह के जा रहा है। वहां पर बंद कर दिया गया है कि भाई यहाँ ये ऐसी ऐसी वस्तुओं का प्रमाण मत करो, प्रयोग मत करो, ये गल रहा है पत्थर। कैसा काल और कैसा महाकाल, इस सब मान्यताएं दुनिया भर की इन धर्मांध लोगों ने धर्मांधता फैला करके, मत पंथों का निर्माण करके केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, धन कमाने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए बनाया गया है। अब इसमें साहब ने कुछ बात कही है कि बैठा रहे सो वाणिया। जो वणिया होता है, जो दुकान लगाता है, वो अपने गले पर बैठा रहता है, वहीं बैठा बैठा वो वस्तुओं को विनिमय करता रहता है, पैसा लेता रहता है, वस्तुएं देता रहता है। तो वो बैठा बैठा कार्य करता है। ठाड़ रहे सो ग्वाल। पहले पशुपालन बहुत हुआ करता था, आज भी होता है, और आज पशुपालन के तौर तरीके बदल गए। वरना पहले के जमाने में, सतगुरु कबीर साहब के जमाने में, पशुओं को जंगल में चराया जाता था और उन पशुओं को चराने के लिए ग्वाल खड़े रहकर उनको चराया करते थे। अर्थात उनके पहरेदारी करके उनको चराए थे। जंगल में हिंसक पशुओं से उनको बचाकर चराते थे। जागृत रहे जो पहरुआ। अब रात को पहरे देने वाले जो पहरुआ होते हैं, पहरेदार होते हैं, जो चोर चकारों से सचेत रखते हैं, वो जागृत रहते हैं, रात को सोते नहीं हैं। ये 3 प्रकार के व्यक्तियों को सतगुरु कबीर ने कहा। अब इनके आधार पर जो बात निकल कर आती है, जो बैठे रहते हैं, अर्थात बैठे बैठे ही तरह तरह के प्रपंचों की रचना करके, धर्म मत पंथों का निर्माण करके लोगों में फैलाते हैं, प्रचार करते हैं। बैठे बैठे ही कथा सुना करके जहां भी जाते हैं बैठ जाते हैं, बैठकर कथा सुनाते हैं, रोचकता की कहानियां सुनाते हैं, भयानक का ज्ञान सुनाते हैं, लोगों को डराते हैं, रोचकता से उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस प्रकार की कई तरह के लोग हैं, हजारों प्रकार के मत पंथों का निर्माण हुआ। भारत में, जिसे भारत कहते हैं, बुद्ध के अलावा कोई और दूसरा धर्म यहाँ नहीं था। इस धर्म में कोई ऊंच नीच जाति पाति की प्रथा नहीं थी। लेकिन गुप्त काल में, शंकराचार्य के समय से, थोड़ा इससे पूर्व से, 6वीं ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक ये ऐसा प्रखंड, 600 साल तक ऐसा चाल चलन चला कि तरह तरह के मत पंथों का निर्माण हुआ। बुद्ध धर्म जो था, बुद्ध धम्म अर्थात पंथ, बौद्धिक पंथ, जो बुद्धि के आधार पर चलता था,
मानव बुद्धि के आधार पर अपना निर्णय लिया करता था, ऐसी प्रवृत्ति मानव में थी जहां जाति पाति ऊंच नीच नहीं था। समतावादी था जहां कोई किसी प्रकार की कोई जाति भेद नहीं था। ऐसा करके जो चल रहा था, उसके दो पंथ हुए, हीनयान महायान। महायान आगे चलकर फिर दो पंथों में विभक्त हो गया। वज्रयान एक और बन गया और महायान बन गया। फिर उसी में से तांत्रिक मांत्रिक कितने ही प्रकार के मत बनते चले गए और धीरे धीरे शंकराचार्य आया। 788 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। 35 साल तक की उम्र वो केवल उसका जन्म रहा, वह जीवित रहा। उसके बाद वो खत्म हो गया। लेकिन 35 साल के अंदर उसने इतना पाखंड रचाया तो शिव मत का उसने स्थापना की। और शिव, महादेव, शंकर ये और कोई नहीं, औलकेश्वर बुद्ध थे। औलकेश्वर बुद्ध को ही शंकर का रूप देकर के इन लोगों ने उसके आधार पर कथाएं लिखना शुरू किया। शिव मत के आधार पर मतपंथ बनाया और फिर उसी में से निकल कर विष्णु आ गया, ब्रह्मा आ गया, दुनिया भर के देवी देवता आ गए, तरह तरह के मतपंथ बन गए। बनते बनते ये हालात हो गया कि अनुमान कल्पना की वाणियों की झड़ी लग गई, एक जंगल तैयार हो गया। वाणी जाल का प्रवाह चल गया कि तरह तरह के शास्त्रों का लेखन हुआ और उन लेखनों में अनुमानित कल्पना की कहानियां लिख कर, सिद्धांत लिख कर लोगों को भ्रमित किया गया। और वही भ्रम काल से डराया गया। वो काल से बचाने वाला ईश्वर है ऐसा कहा गया, लेकिन सभी को गुमराह किया गया। स्वार्थ का प्रसार किया गया। लोगों को त्याग की भावना से अलग हटाकर स्वार्थ में उलझाया गया। त्याग का तात्पर्य ये कभी नहीं है कि जीना ही छोड़ दे आदमी। त्याग का तात्पर्य छल कपट पाखंड से अलग रहकर मानवता के आधार पर जीने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर चलकर मानवता जीवित रहे, मानव सद्गुणों को व्यक्ति धारण करे, मानव सद्गुणों के आधार पर ही वह चले, उसका जीवन जिए और जीने दे। ये सिद्धांत को हटाकर और स्वार्थी जीवन बना दिया। सब अपने अपने मतपंथों का प्रचार करने लगे। शिव मत का निर्माण हुआ। धीरे धीरे चलते चलते 1200 ईस्वी में, 1100 ईस्वी के लगभग राघवानंदाचार्य आए। उन्होंने वैष्णव पंथ का निर्माण किया। पुस्तक एक है ब्रह्मसूत्र। ये सब बौद्धिस्टों ने लिखी क्योंकि शंकराचार्य में बौद्धिस्ट था और उसको ब्रह्म ज्ञान के आधार पर भाष्य कर करके सिद्धांत बना करके लोगों को गुमराह कर दिया। पुराण लिखे गए, अर्थात ये भ्रमित किया गया लोगों को कि सबसे पुराने ग्रंथ हैं पुराण, बहुत पुराने ग्रंथ। और उन पुराणों में पढ़ोगे तो अनुमान कल्पना के आधार पर और कोई कहानियां ही नहीं है। जो घटनाएं घटी हुई नहीं धरती पर, वैसी घटनाओं का उसमें जिक्र करके लोगों को कहानियां सुनाई जाने लगी। ऐसे करते करते जो यथार्थता थी उसको गुमराह कर दिया, हटा दिया, छिपा दिया, और जो अनुमान कल्पना का सिद्धांत था उसे प्रसार किया गया। तो वो करने वाले कौन थे? वो वाणियां। उन्होंने अपना व्यापार चलाया बैठे बैठे। उन्हें कहीं पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं थी, मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कार्य करने का जरूरत नहीं थी। केवल बैठे बैठे ही अपने षड्यंत्र रच कर, किताबें लिख कर समाज में प्रसारित करना शुरू कर दिया। अब ठाड़ रहे सो ग्वाल। दूसरी बात आती है जो ठाड़ा रहे सो ग्वाल। जिस प्रकार से ग्वाला अपने पशुओं को खड़ा रहकर चलाता है, इसी तरीके से जो चेले चाटी बने, जो मतपंथ के चलाने वाले प्रवर्तक बने, अनुसरण करने वाले बने, वो हमेशा खड़े रहे, अर्थात सेवा में लगे रहे। और उस मतपंथ का प्रचार प्रसार करते करते उन लोगों ने कई प्रकार के मठ बनाए, कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया,
कई प्रकार की मस्जिदों का निर्माण किया, कई प्रकार के गुरुद्वारों का निर्माण किया, मठ बनाए और बना बनाकर सारे संसार में, भारत में तो और ज्यादा उद्दंडता हुई। अनुमान कल्पना के अलावा और कुछ था ही नहीं, मिथ्यावाद के अलावा और कुछ था ही नहीं। जड़ अध्यास को फैला करके लोगों को दिलासा दिला करके उसमें उलझा दिया गया। वो लोग ऐसे बन गए सेवा के लिए तत्पर हमेशा, और जिन्होंने सिद्धांत बनाया, जो आचार्य प्रचार्य बन गए, वो बैठे बैठे अपना कार्य करते थे, अर्थात व्यापार चलाते थे। उस व्यापार में सहयोगी बने वो ग्वाल कहलाए। जिस तरीके से ग्वाल पशुओं को चराता है, उसी तरीके से वो भी सभी लोगों को चराने लगे, उन पंथों का प्रचार करने लगे, सबके दिमाग में हृदय में वही बात भरने लगे। गाकर, नाच कर, कूद कर, तरह तरह के स्वांग भरकर, नाटक करके, खेल तमाशे बना बनाकर, मंडलियां बना बनाकर, रामलीलाएं बना बनाकर, कई तरह के खेल तमाशे करके वो खड़े खड़े तमाशे करते थे। और इस तरह से यथार्थवाद का विस्तार का खात्मा होकर के अनुमान कल्पना का प्रचार प्रसार होने लगा। तीसरा आता है कि जागृत रहे जो पहरुआ, पहरेदार बन गए। वो हमेशा जागते रहते, प्रभात फेरियां निकालते, आरती पूजा करते, शाम को कीर्तन भजन करते, लोगों के बीच में जाकर अपनी मंडलियों को ले जाकर गाते बजाते, लोगों को जोड़ते, हमारे मत पंथ में आओ, हम तुम्हें मुक्ति देंगे, हमारे आचार्य इतने बड़े ज्ञानी हैं, हमारे आचार्य इतने पहुंचे हुए हैं। ऐसे कर करके वो जागृत रहने वाले पहरुए अपने मत पंथ की रक्षा करने लगे। और इस तरह मानवतावाद का खात्मा हुआ, दया धर्म का खात्मा हुआ, और उसके स्थान पर आ गया निर्दयता, अविचार, कुविचार, व्यभिचार, उद्दंडता, वितंडता, ये सब का प्रसार होने लगा। कई तरह के ऐसे मत पंथ हैं जिनमें व्यभिचार को ही बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के हम कहें तो उनमें व्यभिचार को ही बढ़ावा मिलता है। सदाचार वहां नहीं है, वहां तो पैसा दो और तमाशा देखो। लोग दर्शन करने जाते हैं, लाइन लगी रहती है 2-2 किलोमीटर लंबी, नहीं ज्यादा पैसा दे दो, पिछले दरवाजे से ले जाकर उनको दर्शन कराते हैं। ये व्यापार है इनका, और ऐसे व्यापार में उलझाकर ये पहरुए, ये ग्वाले और ये वाणियां, इनके अलावा इनकी और हैसियत नहीं है। सत्य यथार्थ और सत्य जीवन का भेद ये कभी नहीं ले सकते। ये लोग मानवता को गुमराह करके, मानवता से मानव को अलग अलग करके, जाति पाति ऊंच नीच भेद भाव में बांटकर और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से चेताने की बात करती है कि तुम काल की बात करते हो कि काल से बचने का कार्य, वो काल खा जाता है, उससे बचने का वो ईश्वर बचाता है, उसकी शरण में आ जाओ। ब्रह्म ज्ञान से काल दूर भागता है। ऐसी ऐसी मान्यता बना करके जो तुम लोग दुनिया में प्रसारित करते हो, तो क्या तुम भी बचते हो क्या? वो पहरुआ, वो वाणियां और वो ग्वाले, उनको भी काल ने खाया। जिसने व्यापार फैलाया, शंकराचार्य जैसे आदमी, राघवानंदाचार्य जैसे आदमी, माधवाचार्य जैसे आदमी, वो भी देश छोड़कर चले गए। उनको भी, इनकी भाषा में कहें तो उनको भी काल ने खा गया। वो भी नहीं बचे जिन्होंने व्यापार चलाया। जो ग्वाले हुए, जो नाच गाने कर करके, तमाशे बना करके लोगों में धर्म प्रचार किया, मतपंथ का प्रचार किया और मतपंथ को फैला करके
सत्य ज्ञान को धूमिल करके असत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ऐसे बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले लोग भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी काल ने खाया। और जो पैरवे थे, जो मतपंथ क्या पहरेदारी करने लगे थे और कर रहे हैं, उनको भी काल ने खाया। इनकी भाषा में अगर कहें कि भाई सबको काल ने खाया, तो तुम्हें भी तो काल ने खाया। किसको काल ने छोड़ा? भाई काल रहते किसकी देह नहीं छोड़ी? कौन अमर रहा? कोई अमर नहीं रहा। ना राम अमर रहा, ना कृष्ण अमर रहा, ना कंस अमर रहा, ना रावण अमर रहा। कोई अमर नहीं रहा। सब अपने अपने समय पर देह छोड़ करके चले गए। लेकिन इनकी देखो षड्यंत्र, देखो कि राम और कृष्ण का जहां नाम आता है ना, तो उनकी देह छोड़ने की बात में भी बड़ा पाखंड अपनाते हैं, जबकि उनकी मृत्यु वही साधारण मानव की तरह हुई। जैसे साधारण मानव देह छोड़ते हैं, ऐसे ही उनकी भी देह छूटी। लेकिन उसके लिए भी इन्होंने पाखंड की रचना की। हम कृष्ण की बात जहां कहते हैं, उसको विश्व गुरु की घोषणा की। कितना उसने व्यभिचार किया, कितना व्यभिचारी रहा, कितना राजनीतिक आदमी रहा, कितना छल कपट का पाखंड उसने अपनाया, लेकिन उसे बड़ा चढ़ाकर उसको भी महापुरुष बना दिया, उसे तो पार ब्रह्म कह दिया। ये सब इनके छल कपट पाखंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनको सबने काल ने खाया, अर्थात सबकी देह छूटी है। काल नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है जो खाने वाली बात नहीं है। यही सदगुरु कबीर सार बताते हैं। आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई चढ़ बंधे जंजीर। राजा या फकीर हो, कोई भी हो, जिसने देह धारण की है वो छूटेगी जरूर। अब देह मिलने के और देह छूटने के बीच का जो जीवन है, उस जीवन का महत्व है। कोई मोह के बंधन में बंधा रहा और कोई वो मोह को त्याग करके सभी का चहेता बनकर आस्था के सिंहासन पर बैठकर गया, आस्था का प्रतीक बन गया। और कोई विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ, तरसता हुआ, व्याकुल होता हुआ, परेशान होता हुआ इस देह को छोड़नी पड़ेगी। बार बार यहां मुझे सदगुरु कबीर की साखी याद आती है। उन्होंने कहा, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो जो आया जो जाएगा, लेकिन जाने के पूर्व ऐसा कार्य कर चलो तो जाते वक्त हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, हम मुस्कुराते हुए हंसते हुए जाएं, अर्थात इस देह को त्याग करें, क्योंकि देह तो सबको त्याग करनी है। जब देह सबको त्याग करनी है तो उसके लिए हम ऐसा कुछ कार्य तो करें जो देह छूटते वक्त हमको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, क्लेश ना हो, मोह का बंधन हमें परेशान न करे, आसानी से सहज रूप से हम इस देह को छोड़ दें। ऐसा कार्य करें, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ था, जब हम रोए थे, तो हंसते हंसते जाए। लेकिन ये विधि नहीं जान पाते लोग, और वो जब जाते हैं तब वो जाते जाते भी रोते हैं। उस परिस्थिति को उलटते ही नहीं, बदलते ही नहीं है। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। आते हैं जब भी हमारे पास कुछ नहीं होता, जाते हैं जब भी कुछ नहीं होता। लेकिन एक मान्यता हमारे साथ हमेशा बंधी रहती है, ये मेरा है, ये धन इतना मेरा है, ये इतना संपत्ति मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये समाज मेरा है। ये मेरा मेरा में लेकर के उलझा हुआ रहता है, लेकिन है किसी का कुछ नहीं। इसी बात के लिए सदगुरु कबीर साखी कहते हैं कि जिन्होंने पाखंड रचना करके विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके
व्यापार किए, और जिन्होंने उस व्यापार को बढ़ावा दिया, उसको सींचा, उसको चलाया अर्थात चलाया, और जिन्होंने उसकी सुरक्षा करने के अपने अपने प्रबंध किए, वो भी काल में गए, अर्थात उन्होंने भी देह छोड़ी। तात्पर्य यह है कि तुम दूसरों से तो कहते हो कि तुम्हें काल नहीं खाएगा, तो तुमको कौन सा काल ने छोड़ दिया? वो कहने वाले भी काल से बचे नहीं, उनको भी काल ने खाया। इसलिए सार शब्दों के ओर आकर्षित हो जाओ, काल संधि झाई के शब्दों को छोड़ो, असार को त्याग, सार को